बिहार विधानसभा चुनाव में कई नई पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही है। इनमें आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज, शिवदीप लांडे की हिंद सेना और आईपी गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी शामिल है। इन पार्टियों के चुनावी प्लान पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी। दरअसल बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में कई नई पार्टियां अपनी किस्मत आजमाएंगी। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरेगी। इसमें आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज, शिवदीप लांडे की हिंद सेना और आईपी गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी शामिल है। इनके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी चुनावी मैदान में उतरेगी। मिली जानकारी के मुताबिक आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज इस बार चुनाव में अकेले उतरेगी। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि पार्टी कितने सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के बेहद करीब माने जाते थे। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया था कि वो भाजपा के साथ मिलकर जदयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें पार्टी से निकाला गया। वही जदयू से निकाले जाने के बाद आरसीपी सिंह कुछ समय तक शांत रहे, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन वहां भी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिला। पिछले साल आरसीपी सिंह ने भाजपा का साथ भी छोड़ दिया। उन्होंने आप सबकी आवाज नाम से अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। आरसीपी सिंह की पार्टी अभी तक ये नहीं बताया है कि वो एनडीए या महागठबंधन में किसके साथ जाएगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। अगली पार्टी की बात करते हैं। शिवदीप वमन राव लांडे, जो बिहार में सिंघम के नाम से मशहूर है, उन्होंने भी हिंद सेना नाम की पार्टी बनाई है। लांडे ने कहा है कि हिंद सेना सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो खुद भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने पिछले साल सितंबर में आईजी के पद से इस्तीफा दिया था। तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वो जल्द ही राजनीति में आएंगे। इंडियन इनकलाब पार्टी भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रमुख इंजीनियर आईपी गुप्ता ने पटना के गांधी मैदान में एक रैली में पार्टी बनाने का ऐलान किया था। आईपी गुप्ता को तांती दुआ समाज का खूब समर्थन मिला हुआ है। अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग उन्होंने की है। हालांकि आईपी गुप्ता ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं। इन पार्टियों के अलावा कुछ और नए दल भी पहली बार विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा है। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी पहले एनडीए में शामिल थी, लेकिन उन्होंने गठबंधन से अलग होने का घोषणा कर दिया है। पशुपति पारस की पार्टी के लिए ये पहला चुनाव होगा। वही बता दें कि चिराग और कुशवाहा की पार्टियां पिछले साल लोकसभा चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम बदल चुका है। पहले उनकी पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन अब उनके पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी हो गया है। वही लोजपा जो पार्टी थी वो दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, और वही दूसरी लोजपा, जो की पशुपतिनाथ पारस की पार्टी है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी मैदान में एंट्री होने वाली है। साथ ही साथ कुछ पार्टियां पहली बार भी अपना किस्मत आजमाने वाली है। वही अगर बात करें इन पार्टी प्रमुखों की, तो इंडियन इनकलाब पार्टी जिसके प्रमुख हैं आईपी गुप्ता, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा, हिंद सेना पार्टी जिसके सुप्रीमो है शिवदीप लांडे, इसके अलावा आरसीपी सिंह आप सबकी आवाज पार्टी के सुप्रीमो। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये सारी जो नई पार्टियां हैं वो जो बिहार में दो बड़े गठबंधन है एनडीए और महागठबंधन, उसका हिस्सा बनती है या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरती है। लेकिन जिस तरीके से इतनी नई पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने वाली है, उससे वोट बैंक काफी बिखर सकता है। यूं कहे कि वोट बैंक का बिखराव हो सकता है। तो अभी गठबंधन बनता बिगड़ता रहता है। चुनाव के पहले काफी नई पार्टियां किसी दल में मिलती है, किसी दल के साथ चुनाव लड़ती है। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि ये सब जो नई पार्टियां बनी हुई है, इसके अलावा जनसुराज पार्टी भी है, ये तमाम पार्टियां
किस गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।